कैसे हो स्टूडेंट, सब रेडी? चलो आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। आपको पता ही है कि लास्ट टाइम हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था, चैप्टर नंबर 3। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर नंबर 5। हमारा चैप्टर नंबर 5 का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए अच्छी तरीके से समझ लेना। यहाँ पर अभी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। रेडी? चलो चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो इसका नाम जान लेना ज़रूरी है। अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है कि चलता रहता है, टर्म चलती रहती है। उसे सब समझ लो कि एक आपको रो दी गई हुई है, आपको 5 स्टूडेंट दिए गए हुए हैं। आपको बोलना है कि ये 5 स्टूडेंट को एक लाइन में बिठा दो, तो सेम डिस्टेंस से बिठाना है। उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल देता हूँ, अब टेंशन मत लो, एग्जाम्पल देता हूँ। उससे पहले अच्छी तरीके से समझो अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। समझ लो कि ये आपको एक सीरीज दी गई हुई है। रेडी? 1 3 5 7 अप टू ... तो अगर अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन पहले है क्या कि आपके पास कोई डिजिट हो, उसकी सीरीज है, आपके पास कोई डिजिट की सीरीज है, उसे आपको सेम डिस्टेंस पे अगर हो तो उसे हम एपी बोलेंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट एपी। एपी किसे बोलेंगे? जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 1 से 3 यानी कि 2 का डिस्टेंस है, 3 to 5 यानी ऑल्सो 2, 5 to 7 ऑल्सो 2, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि सभी में डिस्टेंस कैसा होगा? सेम होगा। अगर हमारा डिस्टेंस सभी में सेम रहा तो इसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। रेडी? आई बात समझ में? चलो समझ लो कि यहाँ पर 1 3 7 9 11 ऐसी टर्म कुछ दी गई हुई है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है? 2 का, 1 से 2, यहाँ 3 to 7, यहाँ डिस्टेंस कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। 7 to 9, 9 to 11 ये सब सेम है, पर 3 to 7 डिफरेंट है, इसलिए कभी डिफरेंस आएगा। अगर डिस्टेंस में डिफरेंस आया, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर डिस्टेंस सेम नहीं रहा तो इसे हम अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। पहले तो एपी किसे बोलते हैं? एपी को हम अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन को हम एपी भी बोलेंगे, याद रख लेना। इसलिए कई बार एपी बोलूँ तो अब टेंशन में मत आ जाना। 1 3 7 9 1 इट इज़ नॉट एपी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कैसा होगा? डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस कैसा है? सेम नहीं है। अगर डिस्टेंस है वो डिफरेंस रहा तो उसे हम एपी नहीं कह सकते। सभी में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सभी में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? 2 4 6 8 10 अप टू ... यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस देखो, 2 4 से 6 6 से 8 8 से 10 सभी में डिस्टेंस सेम है। तो हम इसे एपी कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं। रेडी? यहाँ देखो अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। एपी की जो सीरीज रहेगी उसे हम ध्यान लेते हैं। एपी की फर्स्ट सीरीज होती है, उसे A1 कहते हैं, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5, ऐसे चलता जाता है। उसके लास्ट टर्म जो होती है उसे हम बोलेंगे AN। जो फर्स्ट टर्म उसे A1, सेकेंड टर्म उसे A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A3, A5, फोर्थ A5, फिफ्थ A5 अप टू ... AN यानी हमारा ये रहेगा लास्ट टर्म। क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म को हम बोलेंगे AN। लास्ट टर्म को यहाँ पर बोलेंगे AN। N यानी क्या? N यानी नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? N यानी क्या? N यानी नेचुरल नंबर। N की मीनिंग क्या? नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से? 1 2 3 अप टू ... एट द इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर कैसे? 1 से शुरू होता है, पर कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक। सो हम कंडीशन यहाँ है, लास्ट टर्म हमारी AN रहेगी। N इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू ... N। तो लास्ट टर्म है उसे हम AN बोलेंगे। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई।
फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे A1, अदरवाइज इसे ए भी बोल सकते हैं, A1 अदरवाइज इसे ए भी बोल सकते हैं, A1 अदरवाइज इसे ए भी बोल सकते हैं। चलो लास्ट टर्म यानी मैंने आपको समझाया, लास्ट टर्म यानी हमारी AN, लास्ट टर्म यानी AN। चलो कॉमन डिफरेंस यानी डी कॉमन डिफरेंस सभी में सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सभी में सेम होना चाहिए, यानी A2 माइनस A1 करो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, A2 माइनस A1 करो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। पर ये कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 करो तो भी वही रहना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। A4 माइनस A3 करो तो भी ये डिस्टेंस D कभी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इफ अवर डिस्टेंस विल बी डिफरेंट देन इट्स नॉट इक्वल टू AP, देन इट्स नॉट इक्वल टू AP। अगर हमारा डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस है वो डिफरेंट रहा, कॉमन डिफरेंस है D, वो अगर हमारा डिफरेंट रहा तो हम कभी भी AP उसे नहीं कह सकते। AP का मीनिंग पहले पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ डिस्टेंस 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2, लास्ट तक का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम इसे AP कह सकते हैं, अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। अदरवाइज मैं इसे अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशंस नहीं कह सकता। रेडी? तो पहली टर्म A, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5। कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया, फर्स्ट टर्म को A1 अदरवाइज A भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म को हमने AN कहा। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, इसलिए आपको इजी रहेगा। चलो फर्स्ट टर्म को क्या बोला हमने, A1, तो सेकेंड टर्म क्या रहेगी, A प्लस D रहेगी। कौन सी रहेगी, A प्लस। ये इसका कौन सा टाइप्स है, ये उसका फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म, A प्लस D। A3 को कैसे फाइंड कर सकते हैं, A प्लस 2D। A4 को कैसे फाइंड कर सकते हैं, A प्लस 3D। A5 को कैसे फाइंड कर सकते हैं, A प्लस 4D। ऐसे हम जो इक्वेशन है अगर हमें पूछी गई तो कि आपको A और D दिया गया हुआ है, अगर आप में A और D प्रेजेंट है और आपको बोला जाए कि आपको टोटल 4 टर्म्स लिखनी है, आपको टोटल 4 टर्म फाइंड करनी है, तो आपका पहला टर्म है A इज इक्वल टू A1, दूसरा टर्म है A प्लस D। ये इसकी फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रख लेना। ये अगर थर्ड टर्म फाइंड करने को बोले तो A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को फाइंड करने को बोले A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म को बोले तो A प्लस 4D। यानी ये हो गई हमारी AP। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 स्टेप होते हैं वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल समझाऊंगा, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। रेडी? चलो हम शुरू करते हैं एक एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सोल्व करवा रहा हूँ। हियर A and D are given, A and D are given, so find the 4 term of AP. Here A and D are given, so find the 4 term of AP. यहाँ पर A और D प्रेजेंट है तो आपको AP की 4 टर्म फाइंड करनी है। पहले तो कैसे समझ लो कि एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, A दिया गया हुआ है 10 और D दिया गया है ऑल्सो 10। यहाँ पर A और D दिया गया हुआ है, आपको बोल रहे हैं कि AP तो मालूम चल गया। AP किसे कह सकते हैं, AP वही कह सकते हैं जिसका डिफरेंस सेम हो, जिसका डिस्टेंस, दो टर्म का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे AP। तो क्या करना है, AP की 4 टर्म ढूंढनी है। कितनी टर्म ढूंढनी है, 4। तो पहला है हमारे पास A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से हमें 4 टर्म ढूंढनी है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 लिखूँ यहाँ पर कि चलेगा? चलो लिखता हूँ, इसलिए आपको फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A। फर्स्ट टर्म को A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 10
रेडी, आगे बात समझ में। अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स A2 यानी कि लास्ट में फॉर्मूला लिखाई थी, याद करो। लास्ट में अगर हमें तो क्या ढूंढनी है, फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई है, वो तो हमें दी गई हुई है, पर हमें अब आगे 3 और टर्म यानी टोटल 4 टर्म ढूंढनी है, A2 ढूंढने हैं। तो A2 की फॉर्मूला कौन सी है, A प्लस डी, जो अभी मैंने लिखाई थी, A प्लस डी। A यानी 10 प्लस D यानी ऑल्सो 10, तो हमारी A2 मिल गई हमें 20। A2 हमें क्या मिली, 20। तो सेम कंडीशन यहाँ A3 ढूंढना है, तो हमारे पास फॉर्मूला A प्लस 2D। जो D है उसे इंक्रीमेंट करना है, D में एक 1 by 1 ऐड करना है। A हमारे पास 10 प्लस एज इट इज 2, एज इट इज D की जगह क्या रहेगा 10, तो 10 एज इट इज 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20, 10 मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20, 20 प्लस 10 यानी 30। तो हमारी थर्ड टर्म हो गई, वो 30 है। अब हम शुरू करेंगे हमारी फोर्थ टर्म, और D में इंक्रीमेंट करना है, 2D था, यहाँ पर 3D आ जाएगा। 10 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 एज इट इज प्लस 10 3 जा 13, 10 3 जा 13, 30 प्लस 10 यानी 40। आ गई बात समझ में। तो नाउ आवर AP इज, आई बात समझ में। और AP इज फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40। ये हो गई हमारी AP। आ गई बात समझ में। ये जो हमने टोटल 4 टर्म ढूंढनी थी, हमने ढूंढ ली, पे A1, A2, A3 और A4। तो इस तरह से हम हमारा टोटल 4 टर्म ढूंढ सकते हैं। आ गई बात समझ में, आई बात अच्छी तरीके से समझ में, किस तरह से लिखा, किस तरह से समझ में आ गया अच्छी तरीके से। कुछ दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके आपको बाद देख सकते हो। रेडी, चलो। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो एक और बार समझ में आ जाएगा। चलो, अगर हमें दिया गया वो A की जगह, अभी वही क्वेश्चन है, हियर A and D आर गिवन, सो फाइंड द 4 टर्म ऑफ AP। इफ A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0, सो फाइंड द टोटल 4 टर्म ऑफ AP। चलो, फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे A, अदरवाइज इसे A1 भी बोल सकते हैं। इज इक्वल टू क्या रहेगी हमारी 2, ये तो दी ही गई हुई है, इसलिए फर्स्ट टर्म का तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A प्लस डी अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, D को 2 है तो यहाँ पर 1D, अगर 3 रहा तो D में इंक्रीमेंट 3 रहा तो यह 2D आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या था -2, D इज इक्वल टू क्या है +0, सो आवर आंसर इज -2। सो A2 इज इक्वल टू -2, A3 इज इक्वल टू A प्लस, फॉर्मूला कह रहे हैं यहाँ पर 3 है तो D में एक कटौती कर